बेफिक्र रहो आप। मेम साहब 1 मिनट। हाँ हाँ, अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो मना कर देती, हमारे साथ इस तरह का मजाक तो नहीं करती कम से कम। क्या बोल रहे हो ये सब तुम? क्या है ये? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है ये। देखो मुझसे ना बकवास मत करो। अभी अभी ना मैंने तुमको पैसे काउंट करके दिए थे, पूरे 50,000 रुपए थे। ये तुमने किया है ना, ये तुमने फंसाया है ना इसके अंदर। देख रहे हो बेटा, अमीरों के यही चोचले होते हैं, अगर पैसे नहीं देने होते तो गरीबों के साथ इस तरह का मजाक करते हैं ये लोग। तरीके से बात कर रहे हो, ये किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम? हाँ, चोचले ये सब, तमीज से बात करो। और क्या बोला तुमने कि अमीर लोगों के यही नाटक होते हैं? पहली बात तो ये, मैंने तुमको ना यहाँ पर अभी बैठकर पैसे दिए हैं। और दूसरी बात ये, तुम्हें शायद पता होगा कि तुम्हारे सामने कैशियर है, एक एक नोट ना काउंट करके आता है घर में। तो ये धांधलेबाजी ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम, धांधलेबाजी तो आप कर रही हैं। अरे हमारे बाबूजी आपके घर पे कितनी टाइम से काम कर रहे हैं? कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे। एफडी के तौर पर हर महीने आपको 2,000 रुपए दिया करते थे। तब तो बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन वो सारे पैसे बहन की शादी के लिए जोड़े थे। आप है कि उनको ही हड़पना चाह रही हैं? 1 मिनट, मैंने आपके बाबूजी को नहीं बोला था कि आप मेरे पास में आके पैसे जमा करवाओ। उल्टा इनके सामने इनको बोला था कि जाके ना बैंक की सुविधा है उनको यूज करो। ये खुद से हमारे पीछे बढ़ गए थे। और ये सब मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? और ना ये मैंने किया है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सारी हरकत तो तुम दोनों की है। चुपचाप से ना इसको लो और निकलो यहाँ से। और आज के बाद ना आपको काम पे आने की कोई जरूरत भी नहीं है। निकलो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है मेघा? ये देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने अभी इनको ना 50,000 रुपए दिए थे जो मैंने तुमसे लिए थे। काफी टाइम से ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे कि जो हम आपको पैसे जमा करवा रहे हैं आप हमें वापस कर दो। और जब मैंने इनको पैसों की गड्डी दी ना तो ये बोल रहे हैं कि बीच में ना ये लकड़ी का ये फंसा हुआ था। साहब ये झूठ बोल रही हैं, इन्होंने ये लकड़ी का गठरा उसके अंदर लगा के दिया। मेरी बेटी की शादी है साहब, आप समझा कीजिए। अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले ना, गांव में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो गांव के किसी तालाब में डूब के मर जाऊंगा। अच्छा है कि आप मरी जाओ। बेइज्जती तुम्हारी नहीं होगी, बेइज्जती होगी तुम्हारी बेटी की। उसका रिश्ता हो गया है, और जब तुम्हारे बेटी के ससुराल वालों को ये पता चलेगा कि उसका बाप और उसका भाई 1 नंबर के फ्रॉडिये हैं, चोर हैं, डकैत हैं, तब उसके ऊपर क्या बीतेगी? उसकी बेइज्जती होगी तब उसके ससुराल में। लो, साहब भी उनके साथ ही मिले हुए हैं बेटा। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी उम्र की जो कमाई हमने इनको जमा करनी थी, ये बेईमानी कर गए, खा गए। अरे खा जाओ, लेकिन गरीबों की बद्दुआएं लगेंगी तुम लोगों को। अच्छा, ज्यादा बोल रहा तू आज है? कब से मैं सोच रहा था कि चलो बेचारे गरीब हैं, इनसे फालतू की बात नहीं करते हैं। और तू मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है तुझे। तुम दोनों साले बाप बेटे नटवर लाल कहीं के यहाँ पे मेरी बीवी को ठग रहे हो। तुम शायद भूल गए होगे कि मैं कौन हूँ। अबे मैं बैंक में कैशियर हूँ, कैशियर। अंगूठा रगड़ देता हूँ ना गड्डी के ऊपर तो बता देता हूँ पूरी गड्डी में नोट कितने हैं। मेरे घर के अंदर ऐसी फ्रॉड गड्डी आ ही नहीं सकती। और जब मैंने मेघा को तुझे पैसे देने के लिए दिए थे तो उसने तुझे पूरी गड्डी ही दी थी, लेकिन किस चालाकी से और महानतम लौंडे ने उस गड्डी के अंदर ये लकड़ी का गटका लगा दिया और बाकी सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है। क्योंकि जब तुम ये हरकतें कर रहे थे मैं समझ गया था जरूर तुम दोनों कुछ ना कुछ झोलझाल कर रहे हो। और तू इस बात की दुहाई दे रहा था तेरी बेटी की शादी है। अबे साले फर्जी, तेरी बेटी की शादी है, तेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। और जो तेरी बहू थी वो न जाने कितने दिन पहले मर गई है। तुम दोनों साले ठरकियो, शराबियो, दारूबाजो। तुम्हें चाहिए शराब पीने के लिए, तुम्हें चाहिए कबाब खाने के लिए। सालो कुत्तो, तुम्हें तो इतनी मार दूंगा, सुअर भर दूंगा तुम्हारे अंदर। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला कि इन दोनों ने फ्रॉड किया है और यहाँ पर खड़े होके मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, मुझे फ्रॉड बोल रहे थे। आपके पास वीडियो है ना? अब एक काम करते हैं, हम ना पुलिस के पास चलते हैं और पुलिस को जाकर ना वो वीडियो दिखाते हैं और इन लोगों की ना गलेवान पकड़ के ना वो हालत करते हैं कि ये लोग ना 100 बार याद करेंगे। नहीं मेम साहब, नहीं साहब, नहीं। आप पुलिस को मत बुलाइए। चल बेटा हम गांव चलते हैं। अबे ओ, गांव नहीं जाओगे बेटा, अब तो तुम जाओगे ससुराल, जेल में, तिहाड़ जेल में। अब बेटा ये देख रहे हो लकड़ी का पट्टा, यही लकड़ी के पट्टे पड़ेंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, तब आएगा तुम्हें असली मजा। समझे? सालो फ्रॉडगिरी करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े होकर इस तरीके से हरकतें कर रहे हो और साथ साथ अपने बच्चे को भी सिखा रहे हो। उसका कोई फ्यूचर तो है नहीं है, करना उसको ये सब ही काम है और उसको ये सब और सिखाकर और ढकेल रहे हो। अरे
इसी का प्लान था, जिसको आप सीधा समझ रही है ना। सारा प्लान इसी का था कि पापा कब तक इनकी नौकरी करते रहोगे, इनसे पैसे ठगने चाहिए। और ये प्लान, ये लकड़ी का गट्ठा लगाने का, ये इसी का था। आगे आ, बता इनको, पीछे खड़ा हुआ है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि छत पे भी कैमरे लगवाओ। ये छत पे ही कैमरे नहीं थे ना, वहीं पर पूरी साजिश चल रही थी। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, चलो थाने।